हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सीयूईटी टेस्ट कोच बाय एस चांद में। और मैं हूं निधि शर्मा, आपकी सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी की एजुकेटर। तो एक ऐसा सेशन जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे बिकॉज ऑफ द सेम नेचर जो कि बच्चों के दिमाग में घूमता है। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों के बहुत अच्छे से बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं चल रहे हैं और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप कवर कर रहे होंगे। और आपके सोशियोलॉजी का पेपर जो है 27 मार्च को और आपका साइकोलॉजी का पेपर जो है 4 अप्रैल को होने वाला है। अब उसके बीच में ऐसा क्या किया जाए कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज कर ले और ऐसे ये सब्जेक्ट्स जिसके अंदर में भी आपका पैशन है उसको भी आप कवर कर पाए अच्छे से। तो उसी के लिए टाइम मैनेजमेंट कि आप कैसे उसको मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप 12th क्लास का सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी प्लस सीयूईटी इन वन गो आप एस कर सकते हो। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, 12th का बोर्ड जो है वो यहाँ पे मेजरली आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सीयूईटी यूजी की तो आपकी शुरुआत जो एक नई जर्नी पे होने वाली होती है बिकॉज आपका पेपर का पैटर्न ही चेंज हो जाता है। और मैंने खुद अपनी गलतियों से भी सीखा है कि जब आप सब्जेक्टिव की तैयारी करते हो तो आपको अप्रोच सही नहीं पता होती कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेम्प्ट करो। तो उसके लिए सबसे पहला अप्रोच तो यही है आपका कि कॉमन टॉपिक्स की पहचान करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि हाउ वी विल बी एबल टू अचीव एंड मास्टर द टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स जो कि आपके साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म फील होता होगा एट टाइम्स, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अरे भाई, एक क्वेश्चन भी तो दिमाग में आता था ना कि जब एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चे से कैसे उम्मीद करी जाती है कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लो। और इसी तरह के जो थॉट्स है वो क्या कर देते हैं, आपको ओवरवेल्म फील करवा देते हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आता आप कैसे टाइम को मैनेज करें। एंड 99% टाइम यही चीजें हैं जो आधे टाइम बच्चों को उनके गोल से भी भटका देती है। आता होता है फिर भी कई बार शायद नहीं हो पाता। और ये सेम टाइम मैनेजमेंट का इशू पेपर में आंसर राइटिंग के इश्यूज के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन टू दिस, क्या हम इसको लेकर के यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों ये क्रूशियल है। ठीक है, आप सबसे पहली बात तो ये समझ के चलिए कि जैसे ही 12th का बोर्ड होता है उसके बाद मई के महीने में ही आपका सीयूईटी यूजी का पेपर हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बीच में एक रश होगा, एक रेस चलेगी और आप एकदम से एक कैडर से उठ करके दूसरे में जा रहे होंगे। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत जरूरत है कि आप टाइम का मैनेजमेंट करें। यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्स के अंदर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है। ठीक है, पेपर पैटर्न भले ही अलग आता हो बट दोनों ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मांग करते हैं आपसे, एप्लीकेशन स्किल्स की मांग करते हैं बिकॉज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो आपके सीवीटी यूजी के अंदर भी देखने के लिए आते हैं। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग बहुत ही अंडरमाइन कर देते हैं कई बार, टाइम मैनेजमेंट आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है, आपके रिटेंशन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे बीइंग अ साइकोलॉजी एजुकेटर एज वेल तो मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपका अटेंशन स्पैन जितना भी आप पढ़ने में लगा रहे हो आपको चीज़ों को ग्रास्प करने में, उनको समझने में बहुत अच्छे से मदद कर पाए। ठीक है, सो अब यहाँ पर है द पावर ऑफ प्लानिंग, दैट मीन्स कि यू हैव टू प्लान एवरीथिंग अहेड। तो हम लोग कई बार ना स्ट्रेस में होते हैं, बहुत एंजाइटी में होते हैं, घबरा रहे होते हैं, कुछ नहीं करते। और उस टाइम पे एक ही सोल्यूशन होता है कि भाई कुछ करो, जितना काम करोगे उतना स्ट्रेस कम होगा। लेकिन क्या ऐसी अंधों की तरह काम करने की जरूरत है या फिर पहले प्लान करोगे कि स्टेप 2 पे पहुंच जाओगे सीधे या स्टेप 1 को भी प्लान करोगे। तो वही है आपकी पावर ऑफ प्लानिंग जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके कदमों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो अब वो कैसी होगी पावर ऑफ प्लानिंग, क्या चीजें हैं उसमें, तो दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू, योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आप अब एक बात मान के चलना, ये भले ही सेशन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बच्चों को टारगेट करने के लिए है बट आई बिलीव कि एवरी स्टूडेंट कैन वॉच इट, एवरी स्टूडेंट कैन हैंडल हिज और हर स्ट्रेस इन दिस वे। ठीक है, अपने स्ट्रेस को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट्स है, स्टडी, रिविजन एंड ब्रेक्स। ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज क्रूशियल। ठीक है, और स्टडी तो है ही, क्योंकि अगर स्टडी नहीं करोगे तो रिविजन किस चीज की करोगे। तो आप 60% टाइम अपना, फॉर एग्जाम्पल आप 24 घंटे का भी टाइम नहीं ले रहे हो, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, उस 2 घंटे के टाइम के अंदर आपने 60% टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में दिया,
उसके अलावा आपने उसका जो 30% टाइम है फिर रिविजन में दिया, लेकिन उसके बीच में इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटे-छोटे ब्रेक्स को भी लिया, ठीक है? और ऐसा करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज़ एक ह्यूमन माइंड जो है और ह्यूमन ब्रेन जो है, वो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा लगातार एक अटेंशन स्पैन को मेंटेन नहीं कर सकता है। चीज़ें सर के ऊपर से जाने लग जाएगी, तो उससे बेटर है कि थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया जाए बीच में, चाहे आप टी ब्रेक लें, चाहे कॉफ़ी ब्रेक लें, चाहे गानों को सुनें, चाहे बाहर वॉक करने के लिए चले जाएँ। 10 मिनट्स का ब्रेक इज़ मोर देन सफिशिएंट लाइक ट्वाइस बिटवीन द 2 आवर सेशन, ठीक है? तो ये आपका एक प्लान हुआ सबसे पहले। उसमें उसके अलावा आप यहाँ पे क्या टेक्नीक यूज़ करोगे जो मैंने आपको बताई है, द पोमोड्रो टेक्नीक। पोमोड्रो टेक्नीक जो है बेसिकली कहलाती है कि आप 25 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे जो कि आपको यहाँ पे आपके बर्नआउट से बचाएगा। अब आप पढ़ रहे हो लगातार काम कर रहे हो, लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड आल्सो कि 1 घंटा लगातार स्क्रीन में देख रही हूँ या बुक में देख रही हूँ, आँखों में दर्द हो रहा है, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। तो व्हाट आई यूजुअली डू आफ्टर दैट कि मैं अब यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेक ले रही हूँ। तो एज़ सून एज़ 25 मिनट पूरे होते हैं, 30 मिनट या अगर मेरा स्पैन कुछ थोड़ा-सा लंबा भी जाता है, तो मैं उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ और वापस से अपने काम पे बैठती हूँ, जो कि एक्चुअल में बहुत ही सफिशिएंटली यहाँ पर काम करता है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर मैंने खुद इसको अप्लाई किया है और मैं यहाँ पे इस स्टेज तक पहुँची हूँ कि मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आई एम डूइंग पीएचडी, तो कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना इस टेक्नीक ने। तो आप इसको अपने 12th बोर्ड में भी लगा करके देखिए, बिल्कुल 100% आपको सक्सेसफुल मिलेगा ये। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीयूईटी में कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि अब यहाँ पर आपका मेन फोकस अभी है 12th के बोर्ड के ऊपर, लेकिन मेजरली उसके बाद एक स्विच भी तो है। तो स्विच को बहुत आराम से हैंडल करना है कि स्पार्क ना कर जाए और आपका हाथ ना जला दे। तो ऑब्वियसली यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, राइट? तो सीवीटी यूजी के अंदर ना कुछ कंसेप्ट्स जो है, फेवरेट कंसेप्ट, आई नो कि 12th का सिलेबस सीवीटी के सिलेबस से मैच करता है, लेकिन आप लोगों को कुछ कंसेप्ट ऐसे पता होने चाहिए कि हर एक चीज़ अगर 12th के बोर्ड में आती है तो वो सब चीज़ें सीयूईटी यूजी में नहीं आएँगी। कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, कुछ कम भी हो सकता है और कुछ फेवरेट टॉपिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है 12th बोर्ड के साथ टाइम मैनेज करते-करते आप उन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हो। टॉपिक्स कौन से होंगे, वो आपको आने वाले सेशंस के अंदर पता लग जाएगा, तो थोड़ा-सा अपनी कुर्सी की पेटी बाँध के रखिएगा। रेगुलर रिविजन जो है वो आपके 12th के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, जो कि मोस्ट क्रूशियल है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस और आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही हैं जो आपका बेस बनाते हैं सीवीटी यूजी के लिए। बच्चों को यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि किसने क्या दिया है, कौन सा टेस्ट दिया है, और साथ में उनको बेसिक कंसेप्ट भी पता होने चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। अगर मैं सेल्फ की बात करती हूँ तो सेल्फ का मीनिंग क्या है, इंटेलिजेंस की बात करती हूँ तो उसका मीनिंग क्या है। थियरीज को पढ़ने से पहले कंसेप्ट को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, जो कि आपको इस टाइम मैनेजमेंट में अपने 25 मिनट के एक स्टडी स्पैन में देखना है, ठीक है? और फिर ब्रेक लेना है और फिर से पढ़ना है। इट शुड बी लाइक रिपीट रिपीट रिपीट, रीस्टार्ट रिपीट, रीस्टार्ट रिपीट। ओके, नेक्स्ट है आपका कि टाइम बाउंड प्रैक्टिसेस जो है वो आपकी सीवीटी की स्पीड को भी एक्यूरेट कर पाएगी। देखो, आपको सीवीटी की स्पीड से ज्यादा ये बात ध्यान रखनी कि 12th के बोर्ड में आप स्पीड को यहाँ पे ठीक रखें, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, ठीक है? सीवीटी के अंदर क्या होता है कि बच्चे जब यहाँ पे 3 पेपर देते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको रीजनिंग भी करना है, आपको मैथ्स भी करना है, तो किस पे ध्यान दिया जाए, टाइम अटेंशन को कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है? तो उसकी वजह से आपकी स्पीड जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन में कम हो जाती है। तो अगर आप मान के चलिए कि आपका सब्जेक्ट पेपर ही बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो बाकी के सेक्शन से आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। एंड इट इज़ द थिंग अबाउट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कि वो बहुत ही आपको एक एडवांटेज दे देते हैं जब आपको यहाँ पे अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटीज क्लियर हो जाती है। और रीज़न ये है कि आपको ओवरलैपिंग टॉपिक्स पता होने चाहिए आपके सब्जेक्ट्स के, जो सीयूईटी के साथ सब्जेक्ट के साथ कोलैप्स कर रहे हैं। कोलैप्स का मतलब यहाँ पर कैसे होगा, ओवरलैप कैसे करेंगे? जो आपने 12th में पढ़ा है उसमें से कुछ मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स जो सीवीटी में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो टॉपिक में से जरूर क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, उसका पूरी राम कथा लिख के आते हैं हम लोग बोर्ड के एग्जाम में। तो इसी की हेल्प से आपका क्या हो पाएगा, यहाँ पर दोनों टॉपिक्स जो ओवरलैप कर रहे होंगे उनका एक साथ प्रिपरेशन टॉपिक का कंसेप्चुअल फैक्चुअल हो जाएगा। तो आपके पास फिर बाद में क्या बचेगा, रिविजन करने का टाइम, विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और इस केस में आपके कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा ओवरलैप होते हैं 12th के बोर्ड के साथ और सीवीटी यूजी के साथ, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में, जो कि है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, वो मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगी ताकि आपकी और हेल्प हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
ट्वेल्थ के आपके सबसे फेवरेट टॉपिक्स जो आते हैं बोर्ड में, उसको भी पता करना जरूरी है। तो नेक्स्ट सेशन हमारा पहले ट्वेल्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर होगा, ताकि आप 95 प्लस उसके अंदर स्कोर कर सके। ठीक है। टाइम कुछ टिप्स हैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के, इफेक्टिव टिप्स है। टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज करके वीडियो देख रहे हो, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके व्हाई डोंट यू यूज अ प्लानर, एक डिजिटल टूल। गूगल कैलेंडर के अंदर आप लोग ये बना सकते हैं कि आपको एक दिन में कितनी चीजें करनी है, या फिर आपको कौन सी डेट पे क्या करना है। इट इज गोना हेल्प यू अलॉट। वो आपके आपके फोन के अंदर आपको रिमाइंडर्स दे देगा। जो बच्चे अपने फोन को बोर्ड के एग्जाम में अपने आप से दूर रख देते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आप उसको अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करिएगा। हाई वेटेज टॉपिक्स जो है सोशियोलॉजी के अंदर फॉर एग्जांपल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, ये सब की सब चीजें आपकी आ जाती हैं। साइकोलॉजी के अंदर आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, थेरेपेटिक टेक्निक्स, ये सब की सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी होती है आपको पता लगेगा। सोशियोलॉजी का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि मेरे पहले वीडियोस के अंदर आ चुका है। ठीक है। साथ ही साथ कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब है ऐसा नहीं कि भाई चलो आज ब्रेक ले लेते हैं, कल ज्यादा पढ़ लिया था, आज मन नहीं करना। तो यही होता है फर्क विनर्स के अंदर और वो लोग जो नहीं जीत पाते। तो आपको विनर बनना है या फिर आपको लूजर बनना है, ये आप डिसाइड करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली यस वी वांट टू विनर। ठीक है। अगर हमें विन करना है, हमें विनर बनना है, तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, डेली करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंटेलेक्ट कितना है, उससे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप में डिसिप्लिन कितना है। और वो डिसिप्लिन जो है टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स में भले ही आपको बता दो, वो पर तभी आ पाएगा जब उसको खुद से अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो स्टे कंसिस्टेंट, टेक शॉर्ट ब्रेक्स, ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, आराम से पढ़ाई करें, पोमोड्रो टेक्निक्स को अप्लाई करें, 25 मिनट्स के लिए पढ़े, बर्नआउट होने से बचाए, स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है। कभी भी ऐसा फील होता है आप लोगों को कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, तो एक जो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। स्टार्ट मेडिटेटिंग। थोड़ा सा मेडिटेशन आप करोगे, आपको आपके अंदर से आवाज आ जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रही है, क्यों आप एंशियस फील कर रहे हो और क्यों फोकस नहीं लग पा रहा है। मॉर्निंग वॉक्स एक्सरसाइज इज वेरी मच मैंडेटरी। टेकिंग योर ओन टाइम ऑल्सो इन अ डे, अपने लिए ब्रेक्स लेना वो भी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें करते करते अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, टाइम को मैनेज करते रहिए, एंड यू विल सी दैट यू आर गोइंग टू एस सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी 12th बोर्ड एज वेल एज CVT UG। सो आई रियली होप कि आपको ये हेल्प कर पाया हो कि इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो उसके साथ यहाँ पर आपके इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के जो टिप्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, बिकॉज आई नो कि अटेंशन जो है वो बहुत क्रूशियल है। थोड़े से टाइम के लिए आप रख पाते हो, कभी कभी कुछ काम की बात हो रही होगी तो ही आप सुनोगे, बट ट्रस्ट मी ये आपके लिए बहुत काम की बात है, एंड नॉट ओनली दीज 2 सब्जेक्ट्स, एवरी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है। सो उसके साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अपने पिछले सेशंस में भी दिया था। ठीक है। आप लोग मेरे बाकी के सेशंस को देख चुके हैं, वहां पे हम लोगों ने QR कोड अपलोड किया हुआ था। प्लीज जाकर के फटाफट से एस-चार्ट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट्स देगा, सिर्फ CVT UG ही नहीं 12th बोर्ड के लिए भी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द सेशन। आई रियली होप कि ये सेशन आपको हेल्प कर पाए, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे जब आपका 12th का बोर्ड हो जाए कि कितना हेल्प करा आपको इस टाइम मैनेजमेंट के सेशन ने, और कितना आप इसको ऑनेस्टली सच में अप्लाई कर पाए। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।